दीति से दानव हैं, जो दीति नाम की पत्नी है उससे दानव लोग हैं, और जो अदिति नाम की पत्नी है उससे देवता लोग हैं। कद्रु विनीता एक पक्षियों का माँ है और एक गरुड़ों का माँ है, एक सर्पों के माँ है। अब यह सब कश्यप ऋषि जी के संतान हैं। तो कश्यप ऋषि जी एक दिन संध्या वंदन कर रहे थे, और संध्या वंदन करने के समय ही उसी समय राक्षसों की जो माता है जिनका नाम है दीति, कश्यप ऋषि जी के पास पहुंचती हैं और कश्यप ऋषि जी से कहती है, स्वामी अभी और इसी समय हमारी इच्छा है कि आप एक मुझको पुत्र जन्म दीजिए। कश्यप ऋषि जी ने कहा, देवी बात क्या हुआ? बोले, अभी और इसी समय आपसे हमको पुत्र जन्म चाहिए जो देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो, देवताओं को मारने वाला हो। आप अदिति की बात को हमेशा रखते हैं, मेरी भी बात को रखनी होगी। अब अदिति ने जिद कर दिया। अब दीति ने जब जिद कर दिया है तो कश्यप ऋषि, मैं बार बार कहता हूँ, सब जगह से व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, सब जगह से व्यक्ति जीत जाता है, सब जगह से व्यक्ति विजय प्राप्त करके जीत कर आ जाता है, लेकिन घर में नारी दिवस नर सकल गोसाई, नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचत नर अमर कटकीना। अगर नारी नारी है तब तो ठीक है, और अगर नारी का रूप दूसरा हो गया। कश्यप ऋषि जी संध्या कर रहे हैं, दीति हट कर दिया, जबरदस्ती कर दिया, आज ही इसी समय आपसे पुत्र चाहिए। तो 3 हट संसार में बहुत बड़ा हट होता है। सबसे पहला हट है जिसका नाम है बाल हट। अगर छोटा बच्चा है, मेला में आ गया, मेला में जितना सामान बिक रहा है, पापा जी यह चाहिए, माता जी यह चाहिए, पिता जी यह चाहिए, सब पूरा करना। माता पिता के पास में पॉकेट में पैसा है नहीं है उससे मतलब नहीं है, बच्चा को सामान चाहिए, बाल हट। दूसरा हट है जिसका नाम है जोगी हट। कोई अगर जोगी की इच्छा हो गई कि इस गांव में कुछ आयोजन होना चाहिए, गांव वाला नहीं भी चाहेगा, 1-2 महीने भूखे प्यासे रहेंगे, गांव वाले मजबूर होकर कुछ न कुछ करेगा, जोगी हट। और तीसरा जो हट है माता जी को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है, ये मेरा शब्द नहीं है, मैं संदेश वाहक का काम कर रहा हूँ। जैसे चिट्ठी ले जाकर के डाल दिया जाता है बक्स में, वैसे ही जो शास्त्र में बताया है उसको मैं स्मरण कर रहा हूँ कि तीसरा जो हट है उसका नाम है नारी हट। घर में 5 भाई है, 4 भाई दिल्ली बम्बई में रहते हैं और अपने बाल बच्चे पत्नी के साथ में बम्बई में रहते हैं। 4 भाई, एक भाई की पत्नी गांव में रह रही है, माँ बाप का सेवा कर रही है, और सेवा करते करते बहुत दिन हो गया, और अगर बगल वाले को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 5 भाई आपस में बड़ा मेल है 5 का, अब 5 का इतना ज्यादा मेल है, इतना ज्यादा मेल है, इसको थोड़ा कैसे जाए। तो किसी माता जी से कोई माता जी अगर मिल गया, अरे राम राम, वो 4 लोग तुम्हारे बॉम्बे में एसी रूम में रहते हैं, तुम यहाँ घर में रहती हो, पूरे माँ बाप का सेवा तुम्हारे जिम्मेवारी में है, वो लोग नहीं करेंगे, उनको भी तो करना चाहिए, कितना दिन सेवा करते रहो। अब थोड़ा भी अगर कहीं माथा में यह बात भर गया, प्रवेश कर गया, तो समझ लीजिए रात बीत जाए, लेकिन सूर्योदय होते होते वह एक चूल्हा 5 जगह नारी दिवस। तो शास्त्र में इसका नाम नारी नहीं, नारी उसको कहते हैं ना अरी, ना मतलब नहीं और मतलब
किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में किसी का शत्रु नहीं बन पावे, उसी का नाम नारी है। घर में सबके बात को सहन कर लिया, समाज में सबके बात को सहन कर लिया, किसी का जवाब नहीं दिया, उसका नाम नारी है। अब आज दिति ने हठ कर दिया, राक्षसों की माता है, राक्षसों की माता होने के कारण राक्षसी प्रवृत्ति है, हठ कर दिया। कश्यप ऋषि जी अपने पत्नी के सामने मजबूर हो जाते हैं। सब लोग अपने अपने पत्नी के सामने मजबूर हो ही जाता है। अब कश्यप ऋषि जी भी मजबूर हो गए और उसी समय संध्या वंदन छोड़ करके दिति के साथ में पुत्र प्राप्ति के लिए समागम किया। जब वह पुत्र प्राप्ति का समागम किया है, थोड़ी देर के बाद में मन की वेदना शांत हुई, दिति रोने लगी है, स्वामी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इस समय को नहीं पहचाना। कश्यप ऋषि जी ने कहा, देवी इस संध्या काल में हम लोगों ने जो समागम किया है, कालांतर में आपके गर्भ से 2 संतान जन्म लेंगे और ये दोनों भयंकर राक्षस होंगे और इतना बड़ा विशाल राक्षस होगा जो पूरे धरती को हिला देगा। इसके मार से देवता लोग भाग जाएंगे, धरती कांपने लगेगी। अब तो दिति और कांपने लगी कि बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, स्वामी आप क्षमा करो, क्षमा करो। ऋषि ने, कश्यप ऋषि जी ने कहा, देवी आप पश्चाताप कर रही हो, पश्चाताप करने का ये जो फल है, आपका जो बेटा का बेटा होगा वह भगवान का भक्त होगा और उसी से तुम्हारे कुल का उद्धार होगा। देवी दिति शांत हो जाती है। समय आने पर वहीं 100 वर्ष के बाद में दिति के गर्भ से 2 संतान जन्म लेते हैं। एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। ये दोनों का अत्याचार रहा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह अवतार धारण करते हैं, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह अवतार धारण करते हैं और इनके ही कुल में प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी के बेटा विरोचन हुए, विरोचन से बलि होते हैं, बलि से महाराज बलि के 100 पुत्र होते हैं। जो महाराज बलि के 100 पुत्र में जो सबसे बड़ा था उनका नाम है बाणासुर और बाणासुर से जो छोटा बेटा है उनका नाम है अंगभोह। उसी अंगभोह के नाम से सतयुग में इस प्रदेश का नाम अंग प्रदेश पड़ता है। इसी अंग प्रदेश का नाम सतयुग में वह प्रहलाद के वंश के कारण इसका नाम अंग प्रदेश पड़ता है। कालांतर में इसी प्रदेश में, अंग प्रदेश में भगवान शिव ने काम को दहन किया और काम को दहन करने के कारण इसका नाम अनंग होता है। फिर बाद में अंग हुआ। यह अंग प्रदेश सतयुग में इसके राजा अंगभोह हुए, त्रेता में इसके राजा रोमपाद हुए, द्वापर में इसके जो राजा होते हैं अंगराज कर्ण होते हैं और अब तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो सब लोग जानते ही हैं। लेकिन यह अंग की भूमि बहुत बड़ी ऐतिहासिक रही है। तो मैं बता रहा था भगवान वराह हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को सुरक्षित करते हैं। अब इधर